हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, राधे राधे। दोस्तों, कंप्यूटर से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए। आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, इसीलिए कंप्यूटर से आप लोगों को लगातार वीडियोस दी जा रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये केवल दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में ही यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा। आपके किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो इससे पिछली वीडियो में 100 क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराए हैं, और इस वीडियो में भी टारगेट है कि 100 ही क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा दिए जाएं। और डेली एक वीडियो मिलेगी जब तक दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे, है ना, प्रॉपर आप लोगों को एक वीडियो दें। तो आज पहला सवाल देखिए। एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सही आंसर जाएगा वो प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। विकल्प डी सही है। और इससे पिछली क्लास भी पढ़ी हुई है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा अंत तक, और इस वीडियो को भी फुल वॉच करिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? बे का मतलब है जो मेल नहीं खाता, बिना मेल का। जावा क्लाइंट्स, वार्मर्स, ट्रोजन हॉर्स या फिर वायरस। तो देखिए सही आंसर जाएगा वार्म्स, वायरस और ट्रोजन हॉर्स। ये आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं। जावा क्लाइंट्स अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते, ATM किसके लिए संकेताक्षर है? ATM किसके लिए संकेताक्षर है? तो देखिए, एक तो होता है ATM की फुल फॉर्म पूछी जाती है। ATM यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये वाली अगर फुल फॉर्म पूछे तो ये हो जाएगा। लेकिन संकेताक्षर पूछा है तो आप लोगों को इसका आंसर करना है, क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो आंसर करना है ऑलेंटिक टैली मशीन, है ना, ऑलेंटिक टैली मशीन। सवाल नंबर 104 है, असेंबली भाषा से मशीन भाषा के लिए अनुवादक को क्या कहा जाता है? जो अनुवाद करता है ना, असेंबली भाषा से मशीनी भाषा में, तो उसे नाम देते हैं असेंबलर। ऑप्शन ए राइट है। 105 नंबर सवाल देखिए, एक CRT में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहा जाता है ना? तो सवाल नंबर 105 है, सही आंसर है उसे रिफ्रेश रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्रेश रेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, RDBMS का विस्तृत रूप बताइए। RDBMS का पूरा रूप क्या होगा? तो इसका पूरा रूप है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ पर स्थित है? एक और उपयोगी सवाल है, पूछ सकता है। देखिए, पुणे महाराष्ट्र में भारत का सुपर कंप्यूटर परम पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, ROM जिसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, RAM जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, तो ROM में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो ROM में स्टोर किए गए प्रोग्राम को दोस्त सी विकल्प सही हो जाएगा, फर्मवेयर कहा जाता है। ठीक है ना, फर्मवेयर कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए, कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार रहता है? तो कौन सा प्रोग्राम है? सही आंसर है वो है लोडर, है ना। वह लोडर प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और निष्पादित करने के लिए तैयार रहता है। आगे बढ़ते, फरवरी मार्च 2011 के दौरान अत्यधिक चर्चित वेबसाइट कौन सी थी, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी? तो सही आंसर है वो रही थी विकीलीस कॉम, है ना, wikileaks.com, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, किसी प्रोग्राम में बग क्या दर्शाता है? एक और उपयोगी सवाल, जो बग आ जाता है आप उसे अंग्रेजी में एरर कहते हैं, है ना, तो क्या दर्शाता है ये बग? तो सही आंसर है ये त्रुटि दर्शाएगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, CD जिसे कम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, DVD उसे कहते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना, कि तदुरंता को क्या कहा जाता है? तदुरंता को क्या कहा जाता है, पूछ सकता है आपसे। तो सही आंसर है उसे नाम देते हैं पथ, याद रखो। आगे बढ़िए, CPU का निष्पादन प्राय किसमें मापा जाता है? CPU जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, और CPU का जो निष्पादन होता है प्राय MIPS इसमें होता है। ठीक है ना, बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। 114 नंबर सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक, है ना, MS-DOS बाह कमांड है ना, MS-DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखो DOS की फुल फॉर्म। तो
आपसे पूछा है तो सही आंसर है इसका फॉर्मेट, है ना, फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक, है ना, MSDOS बहा कमांड है, तो वो है फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं, आइकन कैसे कमांड होते हैं, सवाल नंबर 115। तो जो आइकन होते हैं दोस्त वो मूर्त, है ना, मूर्ति कमांड या मूर्त कमांड होते हैं। यहाँ विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 116 नंबर की तरफ। एक इनपुट युक्ति है, कौन इनमें से एक इनपुट युक्ति है जिसका प्रयोग चित्रों, नक्शों तथा आरेखों को अंकीय रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटरों में भंडारित किया जा सके। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सही आंसर जाएगा, वो जाएगा अंक रूपक अर्थात डीजी टाइलर का, डीजी टाइलर का। आगे बढ़िए, एक एड्रेस में होता है, सवाल नंबर 117। तो एक एड्रेस में क्या होता है, एक ऑफसेट भी होता है, एक आधार रजिस्टर भी होता है, एक सूचक रजिस्टर भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। सवाल नंबर 118, निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचय यूनिट नहीं है। तो कौन सा है जो द्वितीय संचय यूनिट नहीं है, वो है RAM, है ना, RAM यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जिसे मैन मेमोरी भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, सी भाषा में विचरण या सह प्रतीक फॉर्मेटिंग करेक्टर से पहले कौन सा चिन्ह लगाया जाता है ना। तो इससे पहले कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो इससे पहले लगाया जाता है ये परसेंटेज वाला चिन्ह। सवाल नंबर 120 देखिए, टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने के लिए या पहचानने वाले गुणों को कौन सी कुंजी कहा जाता है। तो कौन सी कुंजी कहा जाता है, उसे प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। तो टेबल की पंक्तियों को अद्भुत यानी आश्चर्य ढंग से पहचानने वाले गुण होते हैं। आगे बढ़िए, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है, 121 नंबर सवाल। यानी सिस्टम को बूट करना, उसका क्या अभिप्राय है, तो उसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, है ना। सिस्टम को बूट करना मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। आगे बढ़िए, DVD क्या है, बताइए। DVD की फुल फॉर्म मैंने बताया था, CD की फुल फॉर्म वो है कम्पैक्ट डिस्क, लेकिन DVD की फुल फॉर्म तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, विंडोज में एंड बटे रिमूव प्रोग्राम्स, एंड या रिमूव प्रोग्राम्स एंड न्यू हार्डवेयर मॉडेम आदि जैसे आइकन किस में निहित रहते हैं। तो ये किस में निहित रहते हैं दोस्तों, ये कंट्रोल पैनल में निहित रहते हैं, विकल्प बी राइट कर दो। आगे बढ़िए, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं। कंप्यूटर में ज़्यादा त्रुटियां किस कारण आती हैं, तो डाटा प्रविष्टि, है ना, में त्रुटि। तो कंप्यूटर में आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण आती हैं, तो डाटा प्रविष्टि में जो त्रुटि आती है उसी के कारण कंप्यूटर में ज़्यादा त्रुटियां आती हैं। आगे बढ़ते हैं, विषम शब्द पहचानिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेट स्केप या मोजिला या फिर एक्सेल, इनमें से अलग कौन सा है। तो देखिए इनमें से अलग हो जाएगा एक्सेल, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है। युक्ति युक्त ऑपरेटर इनमें से कौन सा नहीं है, जरा बताएंगे। नहीं तो आप लोग याद रखिए, ADD ऐड, याद रखना है, ये एक युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आरंभ और अंत की रेखा का संरेखन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, औचित्य के रूप में व्यक्त किया जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है। मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था, जो प्रोसेसर चिप की गति है वो MHz में यानी मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है, याद रखना, ठीक ना, प्रोसेसर चिप की गति। आगे बढ़िए, MS एक्सेल में वर्कशीट में मानों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में यदि आपको मान दर्शाने हैं तो किसका उपयोग किया जाएगा, 129 नंबर सवाल, जो कि बढ़िया सवाल है। तो याद रखना, चार्ट का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए 130 नंबर, इंटरनेट का पर्याय क्या है। 130 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया। तो इंटरनेट का पर्याय मतलब क्या होता है, इसका मतलब है साइबर स्पेस, याद रखना, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। टिम बर्नर्स-ली, आपको पता होगा इसके बारे में। आगे बढ़िए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। कौन सी कमांड दी जाती है यदि कंप्यूटर आपको बंद करना है, तो 131 नंबर सवाल, है ना। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा, वो दी जाती है हाइबरनेट, है ना।
हाइबरनेट कमांड दी जाती है, तब ये जाके कंप्यूटर बंद होगा। आगे बढ़ते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड में बहुविधि शब्दों, कॉमा लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी के प्रयोग से किया जाता है या की के प्रयोग से किया जाता है? सवाल नंबर 132। तो सही आंसर है वो किया जाता है कंट्रोल कुंजी के प्रयोग से। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? किसी भी कंप्यूटर का तो वो होता है, देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, इसलिए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आगे बढ़िए, अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट है ना, और इसके बारे में आप लोग पढ़िए कौन कौन सी लाइन सही है। अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट के विषय में कौन कौन सी लाइन यहाँ पे ठीक है ना। गणितीय संक्रियाएं पूरा करता है, तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, ये करता है। डाटा का संग्रह करता है, बिल्कुल सही है। तुलनाएं करता है, बिल्कुल सही है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए इसमें से कौन सी बात सही हो जाएगी? ये सारी सही है क्या? अरे ना, ये सारी सही नहीं है, ठीक है ना। दोबारा से पढ़िए, इसमें कौन कौन सी बात ठीक है। गणितीय संक्रियाएं करता है, बिल्कुल सही है। डाटा का संग्रह बिल्कुल नहीं करता। अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU है ना, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तुलनाएं करता है, बिल्कुल। कंपैरिजन करता है। और निवेश युक्तियों के संप्रेषण करता है, बिल्कुल नहीं करता। तो डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। कभी ऐसा नहीं है कि भाई इसमें मैंने बताया और आप लोगों ने मान लिया। चेक कर रहा आप लोगों को मैं, क्योंकि विकल्प ही नहीं दे रखा 1 2 3 4 तो कोई भी। विषम का चयन कीजिए, विषम कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क है, रोम है, DVD है या फिर हार्ड डिस्क है? तो इसमें से रोम अलग हो जाएगा, याद रखना। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS है ना डॉक्यूमेंट या कमांड का प्रयोग किया जाता है? जरा बताइए, सब डायरेक्टरी बनाना है तो किस है ना MS-DOS कमांड का प्रयोग किया जाएगा? 136 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। सही आंसर हो जाएगा 1KDIR का, 1KDIR का। आगे बढ़िए, वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग के दौरान डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि ले जाना है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा कट एवं पेस्ट कहलाएगा, यानी कट एवं पेस्ट, कट करो और पेस्ट कर दो। आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन इस प्रकार किया जा सकता है, तो किस प्रकार से किया जा सकता है? तो सही आंसर है औचित्य के माध्यम से किया जा सकता है या फिर किया जाता है। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, कंप्यूटर का आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण आती हैं? तो भाई आपको बता दिया मैंने, इसमें डाटा प्रविष्टि में त्रुटि के दौरान है ना, अगर डाटा प्रविष्टि के दौरान, प्रवेश के दौरान त्रुटि आएंगी तो कंप्यूटर में ज़्यादा त्रुटि फिर आएंगी ही आएंगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है? तो वो है भैया डेजी व्हील प्रिंटर, जो कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। आगे बढ़ते 141 नंबर, निम्नलिखित में से कौन युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है? युक्ति युक्त ऑपरेटर इनमें से कौन सा नहीं है? तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया, ADD ऐड, याद रखो। आगे देखिए, नॉट है ना, गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? जो नॉट गेट है ये किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो याद रखना, ये एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? एक और उपयोगी सवाल आ गया, 143 नंबर क्वेश्चन। जो पहला कंप्यूटर माउस है दोस्त, ये डगलस एंग्लेबर्ट ने बनाया था। आगे देखिए, ये जो यहाँ सिम्बलाइज किया गया है ये किसके लिए है ना, HR किसके लिए, किसको दर्शा रहा है यहाँ पे? तो ये हॉरिजेंटल रूल को दर्शा रहा है, याद रखो HR इसमें। आगे देखिए, मध्यम रेंज के मौसम पूर्व अनुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? मध्यम रेंज के मौसम के पूर्व अनुमान के लिए तो वो खरीदा गया था क्रे XMP-14। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो किस मानव प्रोटोकॉल का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है TCP/IP। आगे बढ़िए, मेरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? है ना, मेरे नहीं है, मुरे है ना, मैं पढ़ गया इसे मेरे, है ना। तो मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो उसका नाम था एनिक, याद रखना। आगे बढ़िए, बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस
प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? बेतार यानी बिना तार का, है ना। तो देखिए इसका मतलब है बेतार की नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी है ब्लूटूथ, है ना, याद रखो ये बेतार का है। अगला नंबर देखो 149 नंबर, GUI किसका संक्षिप्त रूप है ना। GUI ये किसका संक्षिप्त रूप है, या फिर GUI की फुल फॉर्म बता दो क्या है। तो उसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं। सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? सनलैब जावा कार में, है ना। तो देखिए वो प्रयोग किया जाता है नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए अंतः स्थापित का, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। USB क्या है? USB क्या है? USB लगाते हैं ना, तो वो क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। USB फुल फॉर्म भी है USB की, USB की फुल फॉर्म भी पूछा है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति आती है, उस पुनरावृत्ति को क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे लूपिंग कहा जाता है, जो बार बार पुनरावृत्ति आती है उसको। बढ़िया आगे। भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, याद रखो, ठीक है ना। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? 154 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है, यानी मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है? तो देखिए मल्टी यूजर और सिग्नल टास्किंग, है ना। ये जो मल्टी यूजर और सिंगल, ये जो लिखा हुआ है ना सिंगल टास्किंग, यही प्रचलन प्रणाली नहीं है। आगे देखिए HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? यानी HTML की फुल फॉर्म भी बताई थी, मतलब HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 156 नंबर सवाल सही आंसर हो जाएगा। तो HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? तो ये कोणीय कोष्ठक इस प्रकार से बने हुए होते हैं, जैसा आप लोगों ने ऊपर देखा था थोड़े समय पहले। एक निवल कितने बिटों के बराबर होता है? एक और उपयोगी सवाल आ गया। तो एक निवल जो होता है दोस्तों वो 4 बिट के बराबर होता है, बी विकल्प राइट है। 158 नंबर सवाल करेंगे। निजी कंप्यूटर जिसे पर्सनल कहते हैं, निजी कंप्यूटरों में कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है? तो उस कचरे को कहा जाता है ई कचरा, याद रखो। आगे बढ़ते। कौन सा मुद्रक एक से अधिक सप्रतीक, है ना, प्रतीक के साथ सप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? तो कौन सा मुद्रक एक से अधिक सप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? तो उसका नाम है डेजी व्हील। आगे बढ़ते हैं। एक सुवाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है, छोटा सा, है ना, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे नाम दिया जाता है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक के टाइप का होता है, यानी कॉपी के बराबर का। आगे बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? उपयोगी सवाल। बच्चों के द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती है वो लोगो होती है, लोगो, याद रखो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की? स्टोर्ड प्रोग्राम यानी जो स्टोरेज हो जाता है, तो उस प्रोग्राम की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। आगे बढ़िए। अगला सवाल है कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरण, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा 163 नंबर के लिए बी विकल्प हो जाएगा। कोडांतरण से मशीन तक का, है ना, एक रूपांतरण है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार का इंटरनेट खाता है जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, तो वो कौन सा खाता है? तो देखिए वो है आपका TCP/IP खाता, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र यानी DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड है? तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? वो भैया इनमें से फॉर्मेट, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। DBMS है क्या? MS एक्सेस है, MS पावर पॉइंट है, या PL या SQL है, या फिर MS एक्सेल है? तो देखिए जो DBMS है ये आपका PL या SQL से संबंधित है, तो DBMS। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। किसी भी विस्तृत पर्ण
अर्थात स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है ना। तो प्रथम कोष्ठिका का पता क्या होता है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए फर्स्ट के साथ में। आगे पीसी का अर्थ क्या है, 168 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। तो पीसी का मतलब जो होता है वो होता है आपका निजी गणक, निजी गणक है ना। पीसी पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहते हैं, याद रखो। तो निजी गणक उसे बोलते हैं। आगे बढ़ते, वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों का है ना वृत्ताकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है ना। वृक्षाकार लिखा हुआ है, वैसे वृक्ष के आकार का है ना, वृक्षाकार ही है, वैसे वृत्ताकार नहीं है। वह आंकड़ा कौन सा संचय या वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों का वृक्ष के आकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। 169 नंबर सवाल, तो वह है आपका पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। आगे बढ़ते हैं, 1 किलो बिट कितने बिट के बराबर होता है। 170 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। तो याद रखना 1 किलो जो बिट होता है वो 1024 बिट के बराबर होता है। आगे देखिए, चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसको करना होता है, किसको करना होता है ना, कहाँ क्लिक करना होता है। तो चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए आपको डबल क्लिक करना होता है, विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं, 172 नंबर सवाल। तो कम महंगे होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो ओपन कमांड को सेलेक्ट करना ये सबसे बढ़िया विकल्प होता है। आगे बढ़िए, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। तो याद रखना मौसम के पूर्व अनुमान के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखो। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM यानी CRM का पूरा रूप क्या है। 175 नंबर सवाल है। CRM का पूरा नाम है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण है ना, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना वो किया जाता है फ्लॉपी का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं, ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक यानी रिसिपेंट होते हैं। तो ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक रिसिपेंट होते हैं, तो सही आंसर जाएगा 3 प्रकार के, ए विकल्प राइट है। आगे बढ़ते हैं, IBM या DOS एक है। तो देखिए क्या है DOS, वो है देखिए IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, एक सिंगल यूजर या ऑपरेटिंग सिस्टम किससे संबंधित है आखिर। तो देखिए IBM और DOS जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। आगे बढ़िए, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है। तो किसके लिए उपयुक्त होता है ये होता है बहुप्रयोगता, जहाँ ज़्यादातर प्रयोग करने वाले हैं उनके लिए ये सिस्टम प्रयुक्त होता है। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइंड या फाइल का विस्तार नहीं है। ये कह रहा है कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है, किससे विस्तार नहीं हो सकता या फिर कौन सा है। तो वह .mdb। आगे देखिए अगला, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी कौन सी है। सवाल नंबर 181, बढ़िया सवाल है। तो वो है भैया ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी, ये सबसे ज़्यादा नवीन प्रौद्योगिकी है जो क्षेत्र में उभर रही है। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द कौन सा होगा, है ना। तो नेट गुरु बोलते हैं उसके लिए, नेट गुरु, यार नेट के गुरु हो तुम तो, है ना ऐसे। आगे, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा माप TB टेराबाइट है ना, सबसे बड़ा। KB किलोबाइट, GB गीगाबाइट, MB मेगाबाइट और TB होता है आपका टेराबाइट, PB पैराबाइट। आगे बढ़िए, विभिन्न कंप्यूटर केबल और खाली स्थान द्वारा LAN से जुड़े होते हैं। LAN की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो 184 नंबर में सही आंसर हो जाएगा B विकल्प, इंटरफेस कार्ड द्वारा लैन से जुड़े हुए होते हैं। विश्वव्यापी वेब WWW पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सी है। जो सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है उस भाषा को क्या नाम दिया जाता है। 185 नंबर सवाल, उसे जर्मनी, है ना, जर्मनी भाषा, याद रखो।
जर्मन। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है? तो ऑलरेडी करा दिया है मैंने, असेंबलर। आगे बढ़ते हैं, भारत में वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सॉफ्टवेयर की शीर्ष निर्यातक कंपनी थी जो सॉफ्टवेयर का निर्यात करती थी, है ना? तो सही आंसर जाएगा वो थी टीसीएस सॉफ्टवेयर का निर्यात। आगे, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा उपयुक्त है? तो प्रस्तुतिकरण देना है यानी प्रेजेंटेशन देना है और उसके तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आगे देखिए, कितने बाइट्स 1 KB के बराबर होता है? कितने बाइट्स 1 KB के बराबर होता है? ऑलरेडी बता दिया। कितने बाइट्स? 1024 किलोबाइट के बराबर। तो कितने बाइट्स 1 KB के बराबर है? किलोबाइट के बराबर होता है, तो 1024 किलोबाइट के बराबर। आगे देखिए, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप कौन सा है? 190 नंबर सवाल, तो उसका है ई प्रोग्राम, ई प्रोम, है ना, याद रखो, ई प्रोम। आगे, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखो। आगे देखिए, डाटा लॉजिक के इनपुट या आउटपुट नियंत्रक का एक पहलू जो होता है वो क्या कहलाता है? तो पहलू जो होता है वो कहलाता है बफरिंग, है ना, बफरिंग कहलाता है। आगे बढ़ते, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है वो क्या कहलाता है? 193 नंबर सवाल, तो वो है इंटरप्रेटर कहलाता है, याद रखो। आगे देखते, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो तार आपस में जोड़े जाते हैं उनको जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 94 नंबर सवाल है, सही आंसर है वो कहलाती है श्रृंखला बंधन। आगे बढ़ते हैं, BIOS का पूरा रूप क्या है? BIOS इसका पूरा रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखना। आगे देखिए, हार्ड प्रतियां किस में प्राप्त की जा सकती है? 96 नंबर सवाल, तो देखिए जो हार्ड प्रतियां होती हैं वो प्रिंटर में प्राप्त की जा सकती हैं। 97 नंबर देखो, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अव्यय मुख्य उत्तरदायी होता है? तो सही आंसर है वो उत्तरदायी होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU भी बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ALU का पूरा रूप क्या है? अभी बताया है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को, जस्ट सेकंड। तो ALU का पूरा रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखो, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखिए अगला, ये है आपका टेलनेट का तात्पर्य क्या होता है? 199 नंबर क्वेश्चन, जो टेलनेट का तात्पर्य होता है वो है टेलीफोन नेटवर्क से। आगे बढ़ते 200 नंबर क्वेश्चन पे, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का जो समय होता है वो कहलाता है टर्न अराउंड टाइम, याद रखो। आगे बढ़ते, लोकप्रिय खोज इंजन यानी गूगल का नाम गूगल, है ना, शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है जरा आप लोग बताएंगे। इसका अर्थ होता है संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो, याद रखना, संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो, ये गूगल का याद रखना अर्थ है। आगे, विश्वव्यापी वेब पेज www पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान की भाषा कौन सी थी? तो वो जर्मन भाषा थी। 202 में आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, पहले ये शायद क्वेश्चन गलत हो गया था, है ना, पहले ये क्वेश्चन गलत हो गया था। विश्वव्यापी वेब पेज www पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली भाषा दूसरे स्थान की, तो वो अंग्रेजी थी, ठीक ना, अंग्रेजी थी। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ कि ऊपर वाले क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर क्या कराया है। अगर कराया है गलत तो अभी मैं सही करा दूंगा आपको। हाँ, गलत करा दिया भाई। विश्वव्यापी वेब www पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान की भाषा कौन सी थी? तो वो आपकी अंग्रेजी ही है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 185। 185 के लिए आप लोग डी आंसर करीजिएगा, इंग्लिश, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन समय व्यतीत करता है तो उसे क्या नाम देते हैं? नेट गुरु नाम देते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? तो कौन सा था जो विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था, कौन था? 204 नंबर क्वेश्चन, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो उसका नाम था एप्सन। क्या नाम था? एप्सन, ठीक है ना। तो बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपको 100 क्वेश्चन मैंने
इससे पिछली वीडियो में करा दिए, 104 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए। इससे आगे की वीडियो में आप लोगों को आगे के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 204 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंच गए हैं। ठीक है ना भैया। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू।